नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के तौर पर गृह मंत्रालय ने राकेश अस्थाना को नियुक्त किया। विपक्षी दल और देश विरोधी लोग एकदम बौखला गए और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी। कई एनजीओ दौड़ने लगे और अब जबकि पहले एमएल शर्मा नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के इसमें एप्लीकेशन लगाते हुए नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री को भी पार्टी बनाते हुए ये कहा कोर्ट में कि इन लोगों ने नियमों को ताक पे रख कर राकेश अस्थाना को नियुक्त किया है, जबकि इसके लिए 6 महीने का टाइम मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का 2006 का प्रकाश सिंह को लेकर फैसला था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी व्यक्ति के अगर 6 महीने से कम बचे हैं तो उसको किसी भी राज्य का डीजीपी ना बनाया जाए। एप्लीकेशन में एमएल शर्मा ने 2006 के प्रकाश सिंह के हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नियमों की अनदेखी हुई है। अब यह बात अलग है कि वो डीजीपी के लिए फैसला था और ये किसी एक शहर के कमिश्नर का मामला है। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना था, लेकिन इसी बीच प्रशांत भूषण बीच में आए और एक एनजीओ की तरफ से जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसकी तरफ से एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और इन्होंने भी इसी बात को दोहराया कि राकेश अस्थाना को नियम को ताक में रखते हुए जब उनके 4 दिन रिटायरमेंट के रह गए थे तब उनको ना तो यूपीएससी से कोई सलाह ली गई जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा था, ना उनको इस तरह से ध्यान रखा गया जो कि कोर्ट ने कहा था प्रकाश सिंह के मामले में, और इसलिए कोर्ट की अवमानना बनती है वहीं इस नियुक्ति को तुरंत रद्द किया जाए। आपको ध्यान होगा दिल्ली सरकार ने बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव पास किया था और उन्होंने कहा था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति को गृह मंत्रालय वापस करे। सवाल ये उठ रहा है कि ये जो भी लोग राकेश अस्थाना को टारगेट कर रहे हैं उनके कमिश्नर बनने से जिन लोगों को प्रॉब्लम है, आखिरकार इनको दिक्कत क्या है? दिल्ली पुलिस का कमिश्नर या किसी भी शहर का कोई अधिकारी ए बने, बी बने, सी बने, नंबर 2, अगर ये समझते हैं कि कोई कानून की उल्लंघना हुई है तो क्या फिर ये समझते हैं कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं या जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस छोटे से कानून के बारे में नहीं पता? क्या उनको नहीं पता कि पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति में जब वो करेंगे और इसके 4 दिन बचे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है? देश में ऐसे हजारों मामले हैं, एक नहीं हजारों ऐसे मामले हजारों हैं कि व्यक्ति रिटायर हो गया, आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और उसको कहीं ना कहीं मंत्रालय में या किसी विभाग में उसको डिप्यूट कर दिया गया, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले यह बड़ी संख्या में किया गया कि जिनकी अफसरों की निकटता कांग्रेस से ज्यादा थी, उन्होंने चापलूसी चाटुकारिता की, उसके नाम पर जिसकी पहुंच बड़े नेताओं तक थी, रिटायर होने के बाद भी उनका टाइम बढ़ाया गया और उनको जो है इसी तरह नौकरी में शामिल रखा गया। और इस तरह के एक मामला नहीं है, हजारों मामले हैं। तो अगर विपक्ष करे तो ठीक और मोदी कर दे तो वो गलत। ये दोगली चाल ये विपक्ष देश का करता क्यों है? दूसरी तरफ प्रशांत किशोर वही वकील हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी लगाई थी इस तरह की उल्टी सीधी टिप्पणी करने के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रशांत किशोर ने कुछ बोला जजमेंट को लेकर तो कोर्ट को गुस्सा आ गया और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पेनल्टी लगाई। वो 1 रुपया या 1 करोड़ इससे फर्क नहीं पड़ता, सजा है। सजा के तौर पर 1 रुपया प्रशांत भूषण ने जमा किया, यानी वो दोषी पाए गए अवमानना के। लेकिन इस देश में एक क्या ये ऊटपटांग चल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दो, देश के गृह मंत्री के विरुद्ध कुछ भी बोल दो, किसी भी बड़े से बड़े नेता के विरुद्ध कुछ भी बोल दो, चाहे वो कितना ही सम्मानित क्यों ना हो, इस देश में उसकी अवमानना के बारे में कोई केस नहीं कर सकते। ये कैसे होता है? मतलब कोर्ट का जो जज है वो कोर्ट का जज की अगर इज्जत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और देश के गृह मंत्री की इज्जत नहीं है कि उनको आप कुछ भी कह दो, उनके खिलाफ कुछ भी बोलो, उनके खिलाफ आप केस लगा दो? यही मामला आप कोर्ट के खिलाफ लगा के देखो, किसी के सारे एक हो जाएंगे।
ये जुडिशरी से जुड़े हुए लोग सारे एक हो जाते हैं। अब आप देखिए, एक्सीडेंट में वो साजिश थी कि क्या था, सीबीआई उसकी जांच कर रही है कि झारखंड के अंदर अभी एक जज की हत्या हुई। अब उस हत्या की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन जितनी तेजी से उस सब केस में हुआ, केस ट्रांसफर हुआ, सुनवाई हुई, जांच हो रही है, आम आदमी को लेकर क्या इस तरह का त्वरित कार्रवाई हमारे न्यायालयों के द्वारा होती है, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये केस है, इस केस में आप देखिए कि मोदी जी और अमित शाह को पार्टी बनाया गया है, उनके खिलाफ चार्ज लगाए गए हैं। क्या कोर्ट ये तय करेगा कि इस देश की जो सरकार है वो अपनी मर्जी से किसी के अंदर अगर वो टैलेंट देखते हैं, किसी के काम को देखते हैं कि उसका काम अच्छा है और किसी राज्य में उस अफसर की जरूरत है, तो क्या सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो उसकी नियुक्ति कर सके? दिल्ली जिसमें पिछले 8 महीने से फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत 26 जनवरी को लाल किले पे हमला हुआ, 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, क्या यह गंभीर मामला नहीं है? क्या यह गंभीर मामला नहीं है कि इस फर्जी किसान आंदोलन में खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोगों की घुसपैठ है? क्या यह गंभीर मामला नहीं है कि आज की डेट में जो खालिस्तानी समर्थक पन्नू है, उसने कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दिल्ली तक को यह कह रखा है, धमकी दे रखी है कि हम तिरंगा 15 अगस्त को नहीं फहराने देंगे। यह बहुत बड़ी धमकी नहीं है कि किसी आतंकी संगठन ने, किसी एक व्यक्ति ने इस तरह की धमकी दी है? तो इस पर क्या कोई ऐसा काबिल अफसर नहीं बैठना चाहिए जो इन सब पे कार्रवाई करे? दूसरी एक और बड़ी बात, जिस वजह से राकेश अस्थाना को ये अमित शाह जी ने यहां दिल्ली का कमिश्नर बनाकर बिठाया है, उसका एक रीजन है कि अभी कुछ महीने, 1-2 महीने पहले की ही घटना है कि करोड़ों रुपए की, यानी अरबों रुपए में अगर मैं कहूं, अरबों रुपए की ड्रग दिल्ली के अंदर बरामद हुई थी, जिसके तार मुंबई से जुड़ रहे थे और मुंबई के पैडलर के तार जुड़ रहे थे विदेशों से, जो यहां ड्रग को मंगाकर सप्लाई करते थे और वो सप्लाई पंजाब तक जाती थी। तो दिल्ली में उसका खुलासा हुआ। सवाल यह उठ रहा था कि दिल्ली में अगर इतनी बड़ी खेप आई है तो उसकी भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी, जो कि हमारे देश की हाईटेक पुलिस है। और इसी बात को लेकर गृह मंत्री से सब सवाल पूछते हैं कि आपकी नाक के नीचे दिल्ली में यह क्या हो रहा है? आपकी नाक के नीचे किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आपके रहते हुए अमित शाह जी जवाब दो, 300 पुलिसकर्मी घायल हुए, आपने क्या किया? आक्रोश था पुलिसकर्मियों में भी, आम जनता में आक्रोश था। और अगर सरकार कुछ करने की मंशा से कोई ऐसे अधिकारी को नियुक्ति करती है जिसकी एनसीबी में लेकर, सीबीआई में लेकर, गुप्तचर विभागों में लेकर पकड़ रही है और वो समझती है कि दिल्ली में इसकी जरूरत है, तो 1 साल के लिए तो नियुक्ति है भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये देश के चाहे कोई वकील हो, चाहे एनजीओ हो, उनको दिल्ली की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या नियम, कायदे, कानून? यहां तक तो कानून की बात है। दूसरी तरफ यहां मैटर अलग है, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके कुछ फैसला देता है तो सब लोग एक भाषा बोलते हैं कि कोर्ट की अवमानना है, अगर कुछ उसके बारे में बोला जाएगा तो कोर्ट को फैसला करना है, वो बात अलग है। लेकिन इस मामले में कानूनविदों की और आम जनता की और पुलिस कर्मियों की भी ये राय है कि इस मामले में कोर्ट को किसकी नियुक्ति, किसकी नहीं, इस मामले में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काबिल अफसर है उसकी जरूरत तेज तर्रार जगह में जरूरत है। तो अगर जरूरत लगी है, उसकी नियुक्ति की गई है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये ऐसा तेज तर्रार अधिकारी जिसको आप देखिए कि ड्रग माफियाओं के बारे में कार्रवाई कैसे करी जा सकती है, उनके नेक्सस को कैसे तोड़ा जा सकता है, यह अनुभव है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब राकेश अस्थाना सीबीआई में थे उस समय किस तरह की साजिशें रची गई कि ऐसे एक काबिल और ईमानदार अफसर को फंसाकर जेल में डालने की कोशिश हुई। तो क्या इसका मतलब यह कहा जाए कि जो भी ईमानदार अफसर कहीं अच्छी पद पर आने की बात करेगा या उसको डाला जाएगा तो ये लोग विरोध में हो जाएंगे और षड्यंत्र करेंगे? इससे मुझे एक बात और लग रही है कि जिस तरह से दिल्ली की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करा राकेश अस्थाना के विरुद्ध, जिस तरह से प्रशांत भूषण आगे आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, जिस तरह से ये पीआईएल डालने वाला एमएल शर्मा आगे आया है और एप्लीकेशन लगाई है, इन सब के चलते ये लग रहा है कि
आखिरकार राकेश अस्थाना के पास कोई ना कोई ऐसा लू पॉइंट, कोई की पॉइंट, कोई जानकारी ऐसी है इनके बारे में कि इनको प्रॉब्लम है कि अगर वो दिल्ली का कमिश्नर बने रहे तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये जेल हो सकती है। इनको कुछ प्रॉब्लम तो है जो राकेश अस्थाना से ये घबराए हुए हैं। ये घबराहट है कि एक अधिकारी की जगह दूसरा बैठ जाए, राकेश अस्थाना ना बैठे। तो अब ऐसे में अगर ये लोग जिद पे अड़े हैं तो मैं तो केंद्र सरकार को कहना चाहूंगा कि आप भी अब इस मामले में अगर कोई अमेंडमेंट करना पड़े तो सदन का सत्र चालू है, इस चालू सत्र में यह भी एक नियम पास कर गिरो कि देश की रक्षा सुरक्षा को देखते हुए किसी काबिल अधिकारी की अगर आवश्यकता है तो वो आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, चाहे बेशक रिटायर भी हो गया हो, उसकी नियुक्ति उस पोस्ट पर की जा सकती है। अब ये बात अलग है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कौन देखेगा, और बीजेपी सरकार देशभक्तों को चयन करती है, लेकिन बाकी सरकारों ने क्या किया, पिछली सरकारों ने क्या किया, उसका भी कच्चा चिट्ठा सामने आना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या सरकार की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से यह भी एक खुलासा करने की जरूरत है कि 70 साल जब कांग्रेस ने राज किया तो इन लोगों ने किस किस की नियुक्ति किस तरह से नियमों को ताक पर की। हालांकि इस पर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन इन विदेश विरोधियों को और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन जजों को भी ये बताने की जरूरत है कि भाई आप तो यहीं थे ना जुडिशरी में, तब से पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हो, अब क्या चल रहा है। ये सब कहीं ना कहीं पूरा एक ऐसा चल रहा है कि देश के हित में ये मोदी सरकार कोई भी कदम उठाए, उठाकर कोई भी मुंह उठाए, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल देता है, उसमें अड़ंगा अटकाता है। हमने कृषि बिल के मामले में देखा, कृषि बिल किसानों के हित के हैं और किसान का किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डली, उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई, रोक अभी जारी है। यानी जो सरकार चाहती है कि गरीबों को फायदा मिले, आम जनता का लाभ हो, सुप्रीम कोर्ट उस पर तत्काल रोक लगा देगी। अरे भाई आप देखते तो सही, आम जनता की राय भी तो लो। लेकिन नहीं, आम जनता की राय से कोई मतलब नहीं है, देश की परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है, सरकार की नीयत से कोई मतलब नहीं है। बस ये तो जज साहब हैं, फैसला दे देते हैं। तो भाई जज साहब हैं, अब ये देश को तय करना है और देश की सरकारों को तय करना है कि यहां इस देश में किसकी चलेगी। देशभक्त सरकार में जो लोग बैठे हैं इनकी चलेगी या उन लोगों की चलेगी जो देश के हमेशा विरोध में रहते हैं। यह फैसला आप जनता को करना है। आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं और इसके लिए सब लोग मिलकर आवाज उठाएं, सोशल मीडिया से आवाज उठाएं कि जिस तरह से जुडिशरी हर बात में दखलंदाजी कर रहा है, जिस तरह से कोई भी जाकर एप्लीकेशन डालता है और उस पर स्टे तुरंत मिल जाता है, अब स्टे देना और चीजों में नियम करना, इन सब के लिए भी कोई कानून में कानून बनना चाहिए। इस देश के कानून मंत्री को इस मामले में आगे आना चाहिए और पहल करनी चाहिए, क्योंकि जो कानून और कायदे हैं वो बदमाशों के लिए कोई काम के नहीं है और ईमानदार आदमी उसमें फंसकर परेशान हो जाता है। तो राकेश अस्थाना के मामले में जब दिल्ली पुलिस के कर्मचारी खुश हैं, दिल्ली की जनता खुश है कि कार्रवाई तत्काल हो रही है और जिस तरह के रिफॉर्म्स ये राकेश अस्थाना जी अगले आने वाले दिनों में करने वाले हैं, जो इन्होंने घोषणा की है कि शिफ्ट ड्यूटी लगाई जाएगी पुलिस कर्मचारियों की और तत्काल कार्रवाई होंगी। उन्होंने एक सचिवालय बनाया है जिसके जरिए तत्काल रिएक्शन किया जाए। आम जनता दरबार लगाने का दिन तय किया है कि आम आदमी भी अब कमिश्नर तक पहुंच सकता है डायरेक्ट। ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं इन सब को लेकर जनता में उत्साह है, लेकिन अपराधियों में घबराहट है। अब ये देखने की बात है कि कहीं ये एप्लीकेशनें अपराधियों के कहने से तो नहीं डल रही है। ये सब समय बताएगा। वंदे मातरम।